दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है, जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है। लेकिन जब वही माँ सौतेली बन जाए तो उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। यह कहानी है मनु की, उस मासूम बच्चे की जिसने सिर्फ 1.5 साल में अपनी मासूम राह को खो दिया और फिर एक ऐसी सौतेली माँ मिली जिसने उसे इतना सताया कि वो औरतों के नाम से ही कांपने लगा, भूख प्यास और मार की आग में तड़पता रहा। और एक दिन एक कटोरी दूध के लिए तरसते हुए उसने आंखें मूंद ली। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह सच्ची कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दौलतपुर में एक झोपड़ी नुमा घर में रहता था मनु, सिर्फ 1.5 साल का एक नन्हा बच्चा। उसकी माँ सीमा उसकी पूरी दुनिया थी। माँ की गोद उसकी हंसी, उसका स्पर्श, यह सब मनु की मुस्कुराहट की वजह हुआ करती थी। सीमा उसे सीने से लगाकर लोरी गाती थी और मनु अपनी तोतली जुबान में बस मम्मा मम्मा कहकर खिलखिलाता था। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी और वह दुनिया बहुत खुश थी। सीमा का पति प्रकाश गांव के ही पास एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। सुबह काम पर जाता, रात को लौटता और थके हारे जिस चेहरे को देख मुस्कुराता था वो था उसका बेटा मनु। लेकिन किसे पता था कि इतनी सी खुशी को भी नजर लग सकती है। एक सुबह जब सीमा कपड़े धो रही थी तभी पास से गुजरते हुए एक टूटे बिजली के तार से वह टकरा गई। गांव में नई नई बिजली आई थी लेकिन किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। तार में करंट था। सीमा को जब झटका लगा तो वह वही ढेर हो गई मनु, जो पास में बैठा मिट्टी से खेल रहा था। माँ को जमीन पर गिरते देख घबरा गया, वो रोने लगा। लेकिन उसकी माँ वो अब कभी उठने वाली नहीं थी। गांव की औरतें दौड़ी मदद की पर कुछ नहीं हो सका। प्रकाश का सब कुछ उजड़ गया। रात भर वो मनु को गोद में लिए फूट फूट कर रोता रहा। मासूम मनु को तो समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ क्यों नहीं उठ रही, क्यों अब कोई उसे सीने से नहीं लगाता। कुछ महीनों तक प्रकाश अकेला ही मनु को संभालने की कोशिश करता रहा। लेकिन मजदूरी, घर और मनु सब कुछ अकेले कर पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। फिर गांव की कुछ औरतों ने उसे सलाह दी कि उसे किसी महिला का सहारा लेना चाहिए ताकि घर भी संभले और मनु को मां जैसा प्यार भी मिले। यही सोचकर प्रकाश ने एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम था रूपा। रूपा गांव की ही थी, जवान थी, बातों में मीठी थी। प्रकाश को लगा शायद यह मनु की दूसरी मां बन सकेगी। शुरू शुरू में रूपा सच में मनु के लिए अच्छी बनी रही। उसे खाना खिलाना, गोदी में खिलाना सब कुछ करती थी। मनु भी उसकी साड़ी पकड़कर हंसता, उसके पास बैठने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे रूपा का चेहरा बदलने लगा। अब वह मनु की शरारतों पर मुस्कुराती नहीं, गुस्से से घूरती। अगर मनु गलती से कुछ गिरा देता या मिट्टी में खेल लेता तो वह उस पर चिल्लाने लगती, बात बात पर उसे पीट देती। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने गुस्से में आकर चूल्हे से गर्म चिमटा उठाया और मनु के मासूम कंधे पर दाग दिया। मनु की चीखें सुनकर पड़ोस की महिलाएं दौड़कर आई, लेकिन रूपा ने उन्हें भी डांट कर भगा दिया। वह कहती, यह बच्चा ही मनहूस है, अपनी मां को खा गया, अब मुझे भी खा जाएगा। गांव वालों को सब पता था लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। रूपा झगड़ालू और मुफ्त औरत थी, कोई उससे उलझना नहीं चाहता था। प्रकाश भी कई बार बोला, रूपा बच्चा है, इतना मत मारो, लेकिन रूपा उसे भी सुना देती और प्रकाश चुप रह जाता। सर्दियों की रातों में जब सब अपने बिस्तर में आराम से सोते तब मनु को जगह नहीं मिलती। वह रूपा के पास जाकर चुपचाप लेटना चाहता लेकिन वो उसे धक्का देकर भगा देती, कहती, जा कहीं और सो, यहां बिस्तर गंदा कर देगा। मनु रोता सिसकता और किसी कोने में जाकर लेट जाता जहां ठंड से उसके दांत खटखटाते रहते। मनु अब सिर्फ डर और सन्नाटे में जीने लगा था। मनु अब 5 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, एक डर जो उसकी मासूमियत को ढक चुका था। वो गांव की गलियों में अकेला भटकता रहता, बाकी बच्चों के साथ खेलता तो था लेकिन उनकी तरह कभी खुलकर हंस नहीं पाता। उसकी हंसी मानो कहीं खो चुकी थी। गांव के कुछ बच्चे उसे ताने मारते, अरे मनु, तेरी माँ तो तुझे मारती है ना, तेरे बदन पर तो हर रोज नए निशान दिखते हैं। मनु कुछ नहीं कहता, बस अपनी नजरें जमीन पर गड़ा देता और वहां से धीरे धीरे चला जाता। इसी बीच 1 साल बाद प्रकाश के छोटे भाई अविनाश की शादी तय हुई। लड़की का नाम था माया, एक पढ़ी लिखी, प्यारी और गहरी समझ रखने वाली लड़की जो पास के ही गांव हरिपुर से थी। शादी के कुछ दिन पहले माया की विदाई हुई और वह इस घर की नई बहू बनकर आई। घर में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल, रिश्तेदारों की आवाजें, बच्चों के दौड़ भाग, नई मिठाइयों की खुशबू। और इन सब के बीच एक कोना था जहां मनु चुपचाप बैठा था। बच्चे माया के कमरे में घुस जाते, माया हंसती खिलाती, लेकिन मनु वो सबसे पीछे खड़ा रहता, दूर से देखता पर पास नहीं आता। वो ना कोई मिठाई मांगता, ना कोई सवाल करता, बस एक सुनी आंखों से देखता रहता। माया ने उसे देखा, अरे यह कौन बच्चा है जो
सबसे अलग खड़ा है, उसने पूछा। तभी अविनाश की भाभी नीला बोली, यह प्रकाश भैया का बेटा है मनु। इसकी मां नहीं रही और इसकी सौतेली मां इसे बहुत मारती है। बेचारा बच्चा है, बिन मां के माया का दिल भर आया। वो फौरन उठी और मनु के पास गई। आ बेटा, तू क्यों दूर खड़ा है? इधर आ, मुझसे डर मत। मनु कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे माया के पास आया। उसकी आंखों में झिझक थी, जैसे पूछ रहा, हो क्या तुम भी मारोगी? लेकिन माया ने उसे गोद में उठाया, उसके बालों को सहलाया, उसके फटे पड़ों को ठीक किया और उसका नाम पूछा, मनु। उसने धीरे से कहा। माया ने उसे गले से लगा लिया। मनु, आज से तू मेरा बेटा है। चल मिठाई खा और फिर मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। उस दिन पहली बार मनु को किसी औरत की गोद में सुकून मिला, सच्चे मायनों में माँ की गोद जैसा। माया उसे प्यार से बुलाती, रोज नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और अपने बगल में सुलाती। उसने अपनी हर चीज मनु से बांटी, प्यार, खाना, समय और वो ममता जो शायद उसके भीतर जन्म लेने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे मनु खुलने लगा। वो माया के कमरे में आकर बैठता, माया के हाथ से रोटी खाता और कई बार उसे मम्मा कहकर पुकारता। माया ने जब पहली बार सुना, मम्मा मैं आज तेरे पास ही सोऊंगा, तो उसकी आंखें भर आई। उसने मनु को सीने से लगाया और बोली, तू जहां भी सोए बेटा, वो जगह ममता से भर जाएगी। पर यह सब कुछ हमेशा एक जैसे नहीं रहता, क्योंकि माया नई दुल्हन थी और गांव में हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थी। कुछ लोग उसकी अच्छाई को सराहते तो कुछ ताना मारते, बहू है या देवी जो इस लड़के को गोद में लेकर घूमती रहती है। रूपा को यह सब बहुत खटकने लगा। मेरे घर में यह नई बहू अब राज करेगी, अब यह मेरा बेटा भी छीन लेगी। उसने माया पर ताना कसना शुरू कर दिया, लेकिन माया चुप है रही। वह जानती थी, अगर उसने एक बच्चे की जिंदगी बचा ली तो दुनिया की 1000 बातें भी कम पड़ जाएंगी। एक दिन जब प्रकाश काम पर गया हुआ था, माया को पता चला कि मनु 2 दिन से उसे मिलने नहीं आया। उसे कुछ अजीब लगा, वो घबरा गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं फिर कुछ तो नहीं हुआ। वो मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी, है प्रभु बस मनु को ठीक रखना। तभी पड़ोस की एक औरत आकर बोली, बहू तुम्हारा बेटा मनु, रूपा ने उसे बहुत मारा है। 2 दिन से खाना भी नहीं दिया, चुपचाप पड़ा है, बुखार में जल रहा है। माया का दिल कांप उठा। माया दौड़ती हुई उस पुराने कमरे की ओर गई जहां रूपा अक्सर मनु को बंद करके रखती थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस एक प्रॉफकट बार का आदि, प्रॉफ से काक से, बाग से फाक से डोगारे भारी पत्थर रखा हुआ था, जैसे किसी कैदी को कैद करने के लिए। उसने पत्थर हटाया और दरवाजा धीरे से खोला। सामने की तस्वीर ने जैसे माया की सांसें रोक दी। मनु जमीन पर लेटा था, शरीर पर कपड़े गंदे और फटे हुए, माथा दब रहा था, होठ सूखे और आंखें वो बस एक छत को निहार रही थी, जैसे जिंदगी से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हो। माया वही जमीन पर बैठ गई, उसे गोद में उठाया और फुट फुट कर रोने लगी। है भगवान, यह बच्चा तो तुझसे भी नहीं कहता होगा कि क्यों इतनी सजा दी है। उसी वक्त गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी अम्मा कहते थे, लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। किसी औरत ने जाकर उन्हें खबर दी थी। उन्होंने मनु को देखा और कांपते स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस बच्चे को उस औरत के पास मत छोड़ो। अब देखो क्या कर डाला है। रूपा वहीं खड़ी थी और जैसे ही सबकी नजरें उस पर गई, वो चिल्ला उठी, यह मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूंगी, तुम लोग बीच में क्यों आते हो? लेकिन अब गांव चुप नहीं था। बुजुर्गों ने कहा, बस बहुत हुआ, अब इस बच्चे के साथ और नहीं। ठीक उसी वक्त प्रकाश भी वापस आ गया। वो जैसे ही घर पहुंचा और माया से मनु की हालत के बारे में सुना, तो सीधा कमरे में आया। मनु को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से में कांपते हुए उसने रूपा से कहा, तू औरत नहीं राक्षस है, तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया? वो मनु को उठाकर सीधे गांव के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, इस बच्चे को अगर और कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद ये जिंदा नहीं बचता। प्रकाश अस्पताल में बैठा रोता रहा और माया वही बगल में मनु का सिर सहलाते हुए भगवान से प्रार्थना करती रही। इस हादसे के बाद गांव वालों ने रूपा के खिलाफ पंचायत बुलाने की मांग की, लेकिन प्रकाश चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसे रूपा की नहीं, इस समाज की भी जरूरत थी, जो अक्सर आदमी को मजबूर कर देता है कि वह गलत को भी चुपचाप सहले। पर माया अब खामोश नहीं रहने वाली थी। वह मनु को लेकर अपने पास ले आई। अब यह बच्चा कहीं नहीं जाएगा, यह मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दूंगी। माया ने ठान लिया। मनु की जिंदगी अब एक नई करवट लेने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हुआ, चेहरे पर रंग लौटा, आंखों में चमक आई। और एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, तो उसके मुंह से निकला, मम्मा आज मुझे सितारे वाली रोटी दो ना, जो तुम हंसते हुए बनाती हो। माया का दिल उस दिन सचमुच भर आया। साल दर साल बीतते गए। अब माया के भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां पायल और नेहा और एक बेटा राहुल। मनु उनके साथ ही बड़ा हुआ और कभी महसूस नहीं कर पाया कि वह उस घर का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रूपा की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी।
उसे भी 3 बच्चे हुए। विक्की, शीला और रानी पर ना किसी ने उसे माया जैसा प्यार दिया, ना माया जैसा सम्मान मिला। विक्की शराबी निकला, लड़कियों से झगड़ा करता और शीला रानी माँ पर ही चिल्लाती थी। रूपा अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावे की लकीरें थीं। उसकी दुनिया जो एक वक्त में मनु को धक्का देकर बनाना चाहती थी, अब खुद उसे धकेल रही थी। और उस वक्त मनु कर रहा था वही काम जो एक बेटा करता है, दिन-रात मेहनत, मुंबई में नौकरी और हर महीने पैसे भेजना। माया के लिए, उस माँ के लिए जिसने उसे छांव दी थी सालों की मेहनत के बाद। मनु अब 23 साल का हो चुका था। वह मुंबई की एक बड़ी कपड़ों की दुकान में सेल्स मैनेजर बन गया था। सुबह से लेकर देर रात तक काम करता, लेकिन जब भी थकता तो सिर्फ एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, माया माँ का चेहरा। हर महीने वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता ताकि माया के बच्चे पढ़ लिख सके। और वह माँ जो भूखी रहकर भी उसे रोटी खिलाती थी, अब कभी किसी चीज़ की कमी ना झेले। वहीं दूसरी ओर रूपा की दुनिया दिन बदिन अंधेरे में डूबती जा रही थी। उसके तीनों बच्चे जिनके लिए उसने मनु को ठुकराया था, अब उसे ही ताने मारते, तेरे कारण ही हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। कभी किसी को प्यार करना सीखा होता तो आज कोई हमारा होता। रूपा अकेली पड़ गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं सिर्फ पछतावे थे, लेकिन अफसोस। अब वो आंसू किसी को नहीं छूते थे। एक दिन गांव में पंचायत बैठी, वजह थी रूपा की शिकायत। उसने गांव में शोर मचा दिया, मनु मेरे पति का बेटा है, वो जो मुंबई में कमाता है, उस पैसे पर मेरा भी हक है। गांव के बुजुर्ग जमा हुए, मनु को बुलाया गया। वो आया, पूरे गांव के सामने सर झुकाकर, गला भारी कर उसने अपनी बाहें चढ़ाई और दिखाए वो जख्म जो अब तक दाग की तरह उसके जिस्म पर थे। ये देखिए, यह उसी माँ के प्यार के निशान हैं जिन्होंने मुझे मनहूस कहा था, जो मुझसे बिस्किट छीना करती थी और बाद में थूकवा कर मुझे चटवाया करती थी। मनु की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब कांपने की बजाय आग थी। और यह देखिए, माया माँ जिन्होंने मुझे अपना बेटा माना, अपने बच्चों के साथ मुझे भी खाना खिलाया, अपनी गोद में सुलाया और बिना किसी रिश्ते के मुझे माँ का मतलब सिखाया। गांव वालों की आंखें भर आई। पंचायत ने कहा, जिस माँ ने एक बच्चे को गाली दी, दागा, भूखा रखा, वो अब उस बच्चे से ममता की उम्मीद कैसे कर सकती है। बगल में बैठी दादी अम्मा बोली, मैंने पहले ही कहा था रूपा इस बच्चे को बर्बाद कर देगी, लेकिन अब देखो, भगवान ने खुद इस बच्चे के लिए मां भेजी। माया के रूप में रूपा अब फूट फूट कर रोने लगी, मुझे माफ कर दो मनु, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन मनु सिर्फ मुस्कुराया, माफ कर दूंगा पर मां नहीं कह सकूंगा। और फिर उसने माया के पैर छुए, आपने मुझे इंसान बनाया मम्मा, अब मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। समय बीता और फिर एक दिन गांव में ढोलन गाड़े बजे। मनु की शादी तय हुई। एक समझदार और सादगी भरी लड़की सरिता से शादी वाले दिन माया ने उसे सेहरा बांधा, जैसे हर माँ अपने बेटे को सजाती है। आज तेरा घर बस रहा है बेटा, मेरी ममता का सबसे सुंदर फल यही है। सरिता ने भी माया को मां माना। अब वो घर एक परिवार था जिसमें खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिलों का रिश्ता था जो सबसे मजबूत होता है। मनु अब भी मुंबई में काम करता है। सरिता माया और बाकी बच्चों की देखभाल करती है। घर में हंसी है, रोटियों की खुशबू है और वो आंगन जिसमें कभी चीखें थी, अब उसमें सुकून बसता है। उधर रूपा अकेली बूढ़ी बीमार उसी घर में बैठी रहती है जहां कभी मनु को धक्का दिया था। अब वहां कोई नहीं है, बेटा या बेटी है जो उसे पूछे। उसकी दुनिया अब एक खाली चौखट बन गई है जहां सिर्फ पछतावे की धूप और यादों की परछाई है। तो दोस्तों, इस कहानी में माँ की परिभाषा खून से नहीं कर्म से तय होती है। माया ने वो करके दिखाया जो हर औरत नहीं कर सकती, और मनु ने वो सहा जिसे सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाए। अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं पर दिल का है, तो क्या आप उसे दुनिया के सामने माँ, बाप, बहन या भाई कहने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी ज़िंदगी का माया कौन है। और अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें और हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ आरके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जय हिंद, जय